ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम न्यू एक्सरसाइज क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में अध्ययन करेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट जिसको कहते हैं घन एवं घनमूल। क्या कहते हैं बच्चों? घन एवं घनमूल। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग घन के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर ये घन क्या होता है ना। तो घन का अर्थ बच्चों ये होता है जब किसी संख्या को हम स्वयं से 3 बार गुणा करते हैं, स्वयं से 3 बार गुणा करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं घन। यानी 3 बार गुणा करने की जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसी को क्या बोलते हैं? घन कहते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल हम लोग बच्चों लेंगे, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही ना होगा। जब किसी संख्या को स्वयं से कितनी बार? 3 बार गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसको कहते हैं हम लोग घन। या ये कह लें जब किसी संख्या का पावर यदि 3 है तो उसे भी घन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 2 जितना होता है उतना पावर लगा देते हैं। इस प्रकार भी यदि लिखा है तो हम उसको कहते हैं घन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं इसमें। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ इसके एग्जाम्पल भी बता दें कि कितनी संख्या का पावर कितना होता है, लगभग 10 तक। जैसे कह दिया जाए कि 1 के पावर 3, यानी 1 का घनमूल कितना होगा? 1 का घन, तो 1 का घन का मतलब हो गया 1 ही ना होगा। 2 का घन बच्चे जाते हैं तो 8 हो जाता है। यानी 3 का घन जाते हैं तो 27 हो जाता है। यानी 4 का घन होकर जाते हैं तो आपका 64 हो जाएगा, है कि नहीं है? यही 5 का घन जाएंगे तो 125 होगा। यही 6 का घन जाएंगे तो 216 होगा, है कि नहीं है? 7 का घन जाएंगे तो 343 होगा। ठीक है, 7 का घन हो गया 343। वही 8 का घन हम लोग जाएंगे तो 512। यही 9 का घन हम लोग जाएंगे तो आपका हो जाता है 729, है ना। आज जब ये 10 का घन जाएंगे तो 1000, है कि नहीं? ये तो हमारे हो गए घन की बात हो गई। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट पे हम लोग जब बच्चों जाते हैं घनमूल, तो आपका 1 का घनमूल हो जाएगा इसका बेस 3, 8 का घनमूल इसका बेस 2, 27 का घनमूल बेस 3। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग घनमूल की बात करते हैं कि आखिर ये घनमूल की बात क्या है? क्यूब, है कि नहीं? क्यूब रूट का अर्थ होता है कि जो संख्या हमें 3 बार गुणा होती है उसके मूल को हम लोग क्या बोलते हैं? घनमूल। यानी उसका मूल क्या होता है? जो उसका बेस होता है। जैसे कह दिया जाए 2 के पावर 3 तो इसका यही मूल न है 2। इसका अर्थ हुआ कि आपका 2 का पावर 3 का अर्थ हुआ कि 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 का घनमूल, 8 का घनमूल, तो जो इसका फैक्टर करने में आपका जो ये बेस आएगा वही हमारा कहलाता है घनमूल। देखिए इसको लिख देते हैं हम लोग ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें से हम लोग कितनी बार लिए हैं? 2 के पावर कितना है? 3। ये ना, ये इसका बेस जो होगा यही कहलाएगा हमारा घनमूल, है कि नहीं? क्योंकि फैक्टर जब हम लोग इसका करते हैं, जैसे कहा दिया जाएगा कि घनमूल किसी भी संख्या का ज्ञात करना है 125 का, तो हम क्या करते हैं? अगर एक क्वेश्चन लिखा गया है एग्जाम्पल में, कह दिया जाएगा 125 का घनमूल बताइए। अगर घनमूल न कहा जाए, यानी सिर्फ 125 लिख दिया जाए, तो हमें क्या ज्ञात करना है ये तो नहीं पता है। सामने लिखा रहेगा कि 125 का घनमूल बताइए, तब हम समझेंगे कि इसका घनमूल बताना है। या तो इसका सिंबल होता है घनमूल का, ये वर्गमूल की तरह, लेकिन इसमें 3 लिखा रहेगा। ये घनमूल का सिंबल हो गया
अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वर्गमूल का सिंबल, और यहाँ पर हम लोग ऐसे सिंबल लगा देंगे तो इसका अर्थ हुआ कि हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों घनमूल ज्ञात करने का स्टेप होता है, ठीक है ना, यानी किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट होता है बच्चों, सर्वप्रथम दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम दिए गए संख्या का क्या ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। दूसरी बात है, प्राप्त संख्या में समान पदों को क्या करते हैं, 3-3 का समूह बनाते हैं। प्राप्त संख्या में समान संख्या को 3-3 का समूह बनाते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा हो गया, प्रत्येक समूह से एक एक संख्या लेते हैं, प्रत्येक समूह से एक एक संख्या लेते हैं। और नंबर 4 में जाएंगे तो प्राप्त संख्या का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसी को कहते हैं हम लोग बच्चों घनमूल, है ना। देखिएगा हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया, सबसे पहले प्राप्त दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, ये ना हुआ। यानी जो भी हमारा दिए गए संख्या होते हैं उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में आते हैं। अब क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जो संख्या हमें अभाज्य संख्या मिल गई इसका हम लोग 3-3 समूहों में बांटते हैं, लेकिन समान संख्या में। अगर ये सिर्फ 3 ही है तो 3 ही रहने दीजिए, और है तो 3 और बांटेंगे, जैसे समझ लीजिए इसके साथ और भी होते हैं तो इसका अलग समूह बनता, इसका अलग, है ना, ऐसे समूह बनाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर सिर्फ 525 है और 125 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। अगले पॉइंट में जाते हैं तो इन समूहों से सिर्फ एक संख्या लेते हैं, यानी इन तीनों से सिर्फ एक संख्या लेंगे, ये ना हुआ। अब लास्ट में जाते हैं तो जितने भी संख्याएं मिलती हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो चूंकि ये अकेले इसलिए यहाँ अकेले आएगा, है ना, बात समझ में आया। अब देखिए इसको हम लोग हल करके चेक कर देते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया, तीनों में से एक संख्या ले लीजिए, बस यही हो गया आंसर, ठीक है। इसके अलावा भी हम ले लेते हैं फैक्टर, जैसे हमारा हो गया 92 61, इसका हमें ज्ञात करना है ना, तो 92 61 का ज्ञात करिए, ठीक ना। तो इसका हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कितना होगा, 3 से तो कटेगा क्योंकि 9 2 11 11 6 17 1 18, 3 3 9, फिर 0 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, ये तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी इसका फैक्टर बच्चों निकल के आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यही ना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये रूल बताया था, फर्स्ट रूल है कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। दूसरा नियम है कि हम क्या करते हैं, उसमें उसको समूहों में बांटते हैं, समान समूहों में, लेकिन 3 का क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। देखिए 3 का यहाँ समूह बन गया। अगले पॉइंट में जाते हैं, नंबर 3 में प्रत्येक समूह से एक एक संख्या लेते हैं, प्रत्येक समूह से एक एक संख्या लेते हैं, यह हो गया। अगले पॉइंट में जाएंगे और लास्ट में सबका गुणा कर देते हैं, 7 तरीके 21, तो घनमूल बच्चों निकल के आ गया कितना, 21, ठीक है। तो इस प्रकार ये बच्चों हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली आपकी 3 है, ठीक है बच्चों। बच्चों ये
जो घन और घनमूल है, ये एक्सरसाइज आपका 5 है। ठीक है, एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है बच्चों। एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो घन होता है वो हमेशा ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि निम्न के घन ज्ञात कीजिए। जो हमें घन बताना है ना, यानी क्यूब हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन बच्चों होगा -20 का घन कह रहा है। घन का मतलब 3 घात ना, तो ये 3 बार गुणा कर दीजिए। -20 गुणे -20 गुणे -20 गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 और 4 दूना 8 है ना। अब माइनस तो रहेगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक है ना होता है। अब बताइए कि इसका और इसका हम 3 बार गुणा करेंगे। अगर ये किसी संख्या का पावर, ऋणात्मक संख्या का पावर यदि विषम है तो हमेशा विषम ही होता है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का घातांक यदि विषम है तो हमेशा ऋणात्मक होगा। अगर उसका पावर सम है तो धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी चलते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। -2/3 के पावर 3, ये भी 3 बार कर दीजिए गुणा। देखिए माइनस तो रहेगा, 2 दूना 4 गुना 8, 3 3 9 9 3 27, ये बच्चों हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन संख्या पूर्ण घन है? कौन संख्या पूर्ण घन है, हमको ये बताना है। जब इसका हम फैक्टर करेंगे, अगर ये समझ लीजिए कि 3 3 का जोड़ा बन गया तो वह पूर्ण घन होगा, और जिसका हमें 3 3 का जोड़ा नहीं बना वह संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। ठीक है, चलिए 1728 का 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 6 12, 2 एकम जो और 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी 1700 सोल्यूशन पे जाएंगे बच्चों। 1728 बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। बताइए ये 3 3 का जोड़ा है कि नहीं, तो लिखेंगे यह पूर्ण घन है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहाँ पर भी है। ठीक है, इसका भी अब हम लोग फैक्टर कर दें। ठीक है, कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 18 है ना, 2 एकम 2 छके 12, 2 एकम 2 चौको 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 7 14, फिर 2 दूना 4 दूना 18, तो ये 729 तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कितना आया, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। बताइए यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर ये भी हो गया पूर्ण घन है। ठीक है बच्चों, तो इसमें के जितने भी क्वेश्चन है आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3
वो हम लोग जो है पार्ट 2 के वीडियो में इसको हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।